तो गाइस बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से एपीएस के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है और यह जो अपडेट है बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से आ रहा है और सभी एपीएस कंपनियों के ऊपर फॉलो होता है। लगभग 90 से 95% सीएसपी संचालकों के पास बैंक ऑफ बड़ौदा का एपीएस काम करने लगा है। यानी एपीएस के माध्यम से बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर का बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट, कैश विड्रॉल का काम आप आसानी से कर सकते हैं। तो 90 से 95% सीएसपी संचालकों के पास जो विड्रॉल हो रहा है, ठीक है, वो भी कई सारे मेथड के द्वारा हो रहा है। तो बेसिकली बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से एपीएस से रिलेटेड क्या अपडेट है, इसके बारे में आप लोगों को डिटेल से बताने वाला हूं। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, जिससे कि आप लोगों को सही और सटीक जानकारी मिल सके। बेसिकली यह जो अपडेट है हमारे उन सभी सीएसपी संचालक भाई लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा जिनके पास अभी तक बैंक ऑफ बड़ौदा का कस्टमर बेस बहुत ही ज्यादा है। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि हमारे जिन सीएसपी संचालकों के पास बैंक ऑफ बड़ौदा का कस्टमर बेस ज्यादा है, उनके पास ज्यादा बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर आते थे, लेकिन तकरीबन 1.5 से 2 साल से बैंक ऑफ बड़ौदा का एपीएस बुरी तरीके से फेल हो रहा है और अच्छे तरीके से काम बिल्कुल कर ही नहीं रहा है, जिसकी वजह से काफी सारे कस्टमर बैंक ऑफ बड़ौदा के अकाउंट को स्विच करके किसी अदर अकाउंट में कन्वर्ट कर लिए हैं, जिसकी वजह से बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर भी कम हो चुके हैं। लेकिन अगर आपके आसपास के क्षेत्र में बैंक ऑफ बड़ौदा का कस्टमर सर्विस पॉइंट है या फिर जो कि बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा का, ठीक है, तो ऐसे केस में आपके पास बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर की कमी नहीं होगी। और अगर आप लोग बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा निकालना शुरू कर देते हैं तो आपके पास ग्राहकों की कमी नहीं होगी और आपका रिवेन्यू में काफी ज्यादा इजाफा होगा। तो बेसिकली अपडेट ये है कि अभी के केस में आज से पहले की अगर मैं बात करूं तो लगभग 15 से 20% ही सीएसपी संचालकों के पास बैंक ऑफ बड़ौदा का एपीएस काम कर रहा था और उनके पास बड़ौदा का निकासी हो रहा था। लेकिन इस अपडेट के बाद आप लोगों को बता दें कि लगभग 90 से 95% सीएसपी संचालकों के पास बैंक ऑफ बड़ौदा का एपीएस काम करने लगा है, लेकिन वो भी डिफरेंट मेथड में काम कर रहा है। ऐसा नहीं है कि केवल जो कि बायोमेट्रिक डिवाइस के थ्रू काम कर रहा है। आप लोगों को बता दें कि जितने भी मैंने 90% लगभग सीएसपी संचालकों के पास बताया काम कर रहा है एपीएस, ठीक है, उनमें से भी कई सारे मेथड का यूज करके बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा निकाल रहे हैं, जिनमें से मुख्यतः जो कि 4 प्रकार के तरीके हैं। इन चारों तरीकों से बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा निकाल रहे हैं। अब इन चारों तरीकों में से आपके पास किस तरीके के माध्यम से पैसा निकलता है बड़ौदा का, ये आप चेक करके हमें बताएंगे। खैर, आप हमें कमेंट करके ये बताइए कि आपके पास अभी करंट टाइम में जिस भी तरीके से आप पैसा निकाल रहे हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा का ट्रांजेक्शन आपके पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सबसे पहले आप लोग मुझे कमेंट करके ये बताइए, ठीक है। तो चलिए अब पहले तरीके के बारे में बात करते हैं, पहले मेथड के बारे में बात करते हैं कि आप लोग बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा कैसे निकाल पाएंगे और जिनके पास बड़ौदा का पैसा निकाल हो रहा है यानी कि निकासी हो रहा है, वो लोग कैसे कैसे पैसे निकाल रहे हैं। तो पहला मेथड है L1 डिवाइस में फिंगरप्रिंट स्कैन करके, यानी कि हमारे जिन सीएसपी संचालकों के पास L1 बायोमेट्रिक डिवाइस है, तो आप लोग जो है कि किसी भी कस्टमर का बैंक ऑफ बड़ौदा का कस्टमर का बैलेंस इंक्वायरी या एपीएस ट्रांजैक्शन करने के लिए आपके पास जो भी L1 बायोमेट्रिक डिवाइस है उस डिवाइस के थ्रू आप ट्रांजैक्शन कीजिए। अगर ट्रांजैक्शन सक्सेस हो जाता है तो आपको दूसरे मेथड पर जाने की जरूरत नहीं है। आप पहले मेथड के द्वारा यानी कि फिंगर स्कैन करके ही ट्रांजैक्शन वगैरह सब कुछ कंप्लीट कर सकते हैं। अगर सेकंड मेथड की मैं बात करूं तो सेकंड मेथड है आइरिस स्कैनर। हमारे बहुत सारे सीएसपी संचालकों के पास आइरिस स्कैनर जो कि डिवाइस है, आइरिस स्कैनर मींस जो कि केवल आंख स्कैन करके जो है कि विड्रॉल होता है। तो हमारे जिन सीएसपी संचालकों के पास आइरिस स्कैनर है, तो आप लोग आइरिस स्कैनर का भी यूज करके बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर का विड्रॉल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है तो आप जो है कि नेक्स्ट स्टेप के लिए या फिर नेक्स्ट मेथड के लिए फर्दर प्रोसीड हो सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर जो तीसरा पॉइंट है फेस स्कैन का। आप लोगों को पता ही होगा कि स्पाइस मनी, पे नियर बाई, साथ में रोयनेट, बहुत सारे एपीएस कंपनियां हैं जो कि अपने सर्विस में बायोमेट्रिक स्कैनर के जो कि ऑप्शनल में आई स्कैनर या फिर फेस स्कैन का ऑप्शन दे चुकी हैं, जिनमें हमें कुछ भी नहीं करना होता है, बल्कि कस्टमर का आधार डिटेल्स इंटर करके, मोबाइल नंबर इंटर करके सिंपली हम लोग को फेस स्कैन करना रहता है, कस्टमर का चेहरा स्कैन करना रहता है अपने मोबाइल के कैमरे के द्वारा। और जैसे आप कैमरा के द्वारा यहाँ पर कस्टमर का फेस स्कैन करते हैं तो फेस अगर डिटेक्ट हो जाता है अच्छी तरीके से तो ट्रांजैक्शन सक्सेस हो जाता है। तो लगभग 30 से 40% सीएसपी संचालकों के पास जो भी बैंक ऑफ बड़ौदा का विड्रॉल हो रहा है वो फेस स्कैन के थ्रू ही हो रहा है। तो अगर आपके पास भी जिस कंपनी का सीएसपी आईडी है उसमें फेस स्कैन का सर्विस अवेलेबल है, तो आप लोग फेस स्कैन मेथड का यूज करके बैंक ऑफ बड़ौदा का निकासी कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो चौथा पॉइंट में कस्टमर
का जो है कि आप लोग सिंपली उसका फिंगर स्कैन करते हैं, लेकिन L0 डिवाइस से। यानी कि आपके पास अगर L0 बायोमेट्रिक डिवाइस है तो L0 बायोमेट्रिक डिवाइस के थ्रू भी कस्टमर का फिंगर स्कैन करके उसका APS ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। लेकिन इससे बेहतर ये होगा कि मैंने इससे पहले जो आप लोग को 3 तरीके बताए हैं, पहला L1 बायोमेट्रिक डिवाइस के द्वारा, दूसरा आइरिस स्कैनर के द्वारा, तीसरा फेस स्कैन के द्वारा। तो अगर आप लोग इन दोनों तरीके को अगर ट्राई करते हैं तो इनमें से कोई ना कोई तरीका 100% वर्क करेगा। लेकिन सबसे ज्यादा इस समय जो वर्क कर रहा है फेस स्कैन कर रहा है, यानी कि किसी भी कस्टमर का फेस स्कैन करके आप विड्रॉल कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस ये हैं कि फेस स्कैन वाले ऑप्शनल में कुछ ही बैंक सेलेक्टेड हैं, जैसे कि लगभग 17-18 बैंक है जिनमें बैंक ऑफ बड़ौदा ऑलरेडी सेलेक्टेड है। ठीक है, तो आप लोग इस तरीके से बैंक सेलेक्ट करके आप आसानी से फेस स्कैन के द्वारा भी विड्रॉल कर सकते हैं। तो यह बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से एक बहुत बड़ा अपडेट है, और बता दें कि जो अपडेट है सभी APS कंपनियों के ऊपर लागू होता है। और साथ में अगर आपको किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन करना है या फिर अगर आपके पास ये मेथड वर्क नहीं कर रहे हैं तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हम लोग मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।